बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा विधानसभा के उपचुनाव की जिस तरीके से परिणाम सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। पहले राउंड की बात करें उसके बाद से भाजपा लगातार पिछड़ती जा रही है, लेकिन अब जब 10वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और जो परिणाम निकल के सामने आए हैं उसके बाद एक बात तो साफ हो गई कि भाजपा को मुकेश सहनी ने पानी पिला दिया है। इस चुनाव में हार जीत का आंकड़ा अगर अलग रखें तो वीआईपी और बीजेपी में जो टक्कर हुई है उसकी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि अब तक के जो चुनावी परिणाम निकल के सामने आए हैं उसमें आरजेडी बड़ी बढ़त के साथ जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। आरजेडी के उम्मीदवार अमर पासवान भारी मतों से जो आगे जीत की तरफ चल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अमर पासवान और आरजेडी खेमे में इस बात को लेकर काफी खुशी है, लेकिन बीजेपी में मायूसी छाई हुई है। दरअसल भाजपा की टक्कर आरजेडी से मानी जा रही थी, लेकिन चुनाव के परिणाम जिस तरीके से सामने आ रहे हैं इसमें जो नतीजे दिख रहे हैं वो बता रहा है कि मुकेश सहनी ने विधानसभा में 4 जो वीआईपी के विधायक थे उनका बीजेपी में विलय करवाने, वीआईपी को तोड़ने का बदला बीजेपी से लेने की जो रणनीति बनाई थी उसमें मुकेश सहनी सफल होते हुए दिख रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने बिहार में मुकेश सहनी का अंत करने का जो शुरुआत की थी उस अंत से मुकेश सहनी जो खंजर उनके सीने में लगा था उसे निकालकर वो बीजेपी को सजा देने के लिए, उससे बदला लेने के लिए जो रणनीति बना है वो अब धरातल पर उतरते हुए दिख रही है। दरअसल वीआईपी और बीजेपी में नंबर 2 बनने की लड़ाई चल रही है। वीआईपी जिसका कोई बड़ा वजूद नहीं था, बोचहा में एनडीए की सीट कही जा रही थी, बोचहा भाजपा के तमाम दावे किए जा रहे थे। बीजेपी ने प्रखंड से लेकर पंचायत से लेकर विधायक सांसद से लेकर केंद्रीय मंत्रियों की फौज बोचहा में उतार दी। मुकेश सहनी अकेले अपने दम पर और बोचहा के जो उम्मीदवार हैं वो अपने दम पर इस चुनाव के जो परिणाम है उसको निर्णायक मोड़ पर लेके आए कि भाजपा पानी पीती हुई दिख रही है। बीजेपी के तमाम नेताओं के इस चुनाव परिणाम के बाद पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। दरअसल इस बार बोचहा विधानसभा की चुनाव के परिणाम बता रहे हैं कि लड़ाई हार और जीत की नहीं है, लड़ाई प्रतिष्ठा बचाने की और खुद के वजूद की लड़ाई लड़ने और उसे जिंदा रखने की थी। मुकेश सहनी अपनी सियासी वजूद की लड़ाई लड़ रहे थे तो भाजपा प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस मैदान में उतरी हुई थी, लेकिन भाजपा की प्रतिष्ठा इस सीट पर धूमिल होते हुए दिख रही है। दरअसल बीजेपी की स्थिति काफी बुरी है क्योंकि मुकेश सहनी ने इस सीट पर सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को पहुंचाया है। तभी तो जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के जो उम्मीदवार हैं उनके बीच जो कड़ी टक्कर है वो दिख रही है। महज 1000 वोटों का अंतर दोनों दल के बीच रह गया है। जाहिर सी बात है कि जिस दल का, जिस पार्टी के उम्मीदवार की कोई चर्चा चुनाव के ठीक पहले तक नहीं थी, वो अचानक ऐसा कौन सा रणनीति बनाया मुकेश सहनी ने कि वो नंबर 2 में बीजेपी को हराने के लिए उस चुनाव के मैदान में उतरी और सफल होते हुए दिख रही है। मुकेश सहनी को भाजपा ने यह कहकर पार्टी से बाहर निकाल दिया, एनडीए गठबंधन से बाहर निकाल दिया, उनके विधायकों को तोड़ दिया, विधानसभा में वीआईपी का जो वजूद है वो खत्म कर दिया। इन तमाम जो सियासी उलटफेर के बीच मुकेश सहनी ने खुद को कमबैक करने के लिए, खुद की पार्टी, खुद की पहचान, खुद की वजूद बचाने के लिए इस चुनाव में मुकेश सहनी जी जान से लगे हुए थे और उसका असर होते हुए दिख रहा है कि बीजेपी बोचहा में नंबर 2, नंबर 3 के पोजीशन के लिए संघर्ष करते हुए दिख रही है। बीजेपी नंबर 2 बनने के लिए मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी से जूझते हुए दिख रही है और इस जूझते हुए स्थिति में बीजेपी पसीने पसीने दिख रही है। बीजेपी के नेता पानी मांग रहे हैं क्योंकि मुकेश सहनी ने इस चुनाव में भाजपा को पानी पिला दिया है और इसी के साथ मुकेश सहनी ने इस बीजेपी की हार के साथ ही अपने जो बदला है लेने की शुरुआत कर दी है। जाहिर सी बात है कि इस चुनाव के परिणाम में अगर वीआईपी और बीजेपी के परिणाम एक बराबर आते हैं और नंबर 2 के पोजीशन पे अगर हार और जीत का आंकड़ा हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि मुकेश सहनी यह चुनाव हार कर भी चुनाव जीत जाएंगे और बीजेपी अपनी प्रतिष्ठा इस चुनाव में हार जाएगी। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह,
रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बम्बई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।